हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम और आज की इस वीडियो आईपीओ के बारे में है। क्योंकि 2020 और 21 में इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा आईपीओ आए हैं, इसलिए ये वीडियो ओनली आईपीओ के बारे में है। मैं बेसिकली 4 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें आपके अगर आईपीओ रिलेटेड कुछ भी डाउट होंगे पहले, वो इस वीडियो से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज़ आईपीओ। आखिर आईपीओ होता क्या है। सेकंड है, आईपीओ से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। और थर्ड है, आईपीओ को कैसे खरीदते हैं। एंड लास्ट है, अपकमिंग आईपीओस कौन कौन से हैं अपने इंडिया के अंदर। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां पर जाकर आप अपना फ्री शेयर मार्केट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप उस लिंक के से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको इंट्राडे में फर्स्ट मंथ ऑलमोस्ट फ्री ब्रोकरेज दी जाएगी। एंड आपकी जो डिलीवरी में, यानी कि आप होल्डिंग करते हो किसी शेयर को, तो आपकी जो लाइफ टाइम ब्रोकरेज है वो बिल्कुल फ्री रहेगी। मैं बहुत जल्दी ब्रोकर के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि आखिर ब्रोकर क्या होता है और उसकी ब्रोकरेज कैसे कटती है, कमीशन क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं व्हाट इज़ आईपीओ। आखिर आईपीओ होता क्या है। देखिए दोस्तों, आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का मतलब होता है कि जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और अपने शेयर पहली बार पब्लिक को बेचने जाती है, तो उसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ रिलीज़ करने के बाद कोई भी प्राइवेट कंपनी प्राइवेट नहीं रहती है, क्योंकि आईपीओ के बाद उस कंपनी में पब्लिक का पैसा भी लग जाता है। फ्रेंड्स, कंपनी आईपीओ क्यों लाती है और वो अपना हिस्सा शेयर मार्केट में क्यों बेचती है, उसे एक एग्ज़ाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए मेरी एक एबीसी नाम की एक कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन है 100 करोड़ रुपए। मुझे उसी कंपनी के नाम का एक छोटा दूसरी जगह एक प्लांट ओपन करना है, जिसके लिए मुझे 25 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। देखिए, मैं इसके लिए या तो बैंक से लोन लूँगा तो बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और साथ ही पैसा भी देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा लूँ और उसके बाद अपनी कंपनी का आईपीओ रिलीज़ करूँ, जिसके बाद लोग मेरी कंपनी के शेयर खरीदेंगे और वो पैसा डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा, जिससे मैं अपना बिज़नेस आसानी से कर सकता हूँ। इसमें तो मेरी कंपनी का फ़ायदा है, क्योंकि जो पैसा आप लोग देंगे वो पैसा डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा। लेकिन आप लोगों का क्या फ़ायदा अगर आप आईपीओ के शेयर खरीदते हो तो। अब समझते हैं कि आईपीओ लेने के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा होता है कि जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में आती है और अपना आईपीओ रिलीज़ करती है, जनरली सबसे कम प्राइस में उस कंपनी का शेयर उसी वक्त मिलता है। कुछ टाइम बाद उस शेयर का प्राइस 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है, जिससे आपको आईपीओ से बेनिफिट हो जाता है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 21 सितंबर 2020 को रूट मोबाइल का आईपीओ रिलीज़ हुआ था। तब उसकी इशू प्राइस थी 350, यानी 350 रुपये। और 28 सितंबर 2020 को, यानी 7 दिन बाद, शेयर अलॉट होते ही वो शेयर 938, यानी 938 रुपये के साथ शेयर मार्केट में ओपन हुआ। यानी आपका पैसा 7 दिन में 3 गुना तक हो गया होता। अगर आपने 1 लाख रुपए भी लगाया होता तो आपको 3 लाख रुपए मिलते सिर्फ 7 दिन के अंदर। ऐसे ही एक और एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। 17 सितंबर 2020 को हैप्पीस्ट माइंड का आईपीओ रिलीज़ हुआ था, जिसकी इशू प्राइस थी 166, यानी 166 रुपये। और अभी 10 दिन बाद उसकी प्राइस है 363, यानी 363 रुपये। यानी ये शेयर मार्केट में 363 रुपये के साथ ओपन हुआ, यानी दुगने से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया हैप्पीस्ट माइंड के आईपीओ ने। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब भी कंपनी अपना आईपीओ रिलीज़ करती है तो या तो कंपनी कुछ एक्सपेंड करने का सोच रही होती है या फिर अपना लोन पे करने का सोच रही होती है। एक तरीके से कंपनी आगे बढ़ने जा रही होती है, जिससे उस कंपनी और उस कंपनी के शेयर को दोनों के बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आईपीओ में बहुत ही कम रिस्क होता है कि आपका पैसा डूबेगा
और बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका पैसा बनेगा और बढ़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आईपीओ में किस तरह इन्वेस्टमेंट की जाती है। आप इस अपस्टॉक्स की छोटी सी क्लिप से आईपीओ में इन्वेस्ट करना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। Here's how you can apply for an IPO on Upstocks. Go to invest.upstocks.com/IPO and pick your preferred IPO by clicking on its Details button. You will now need to enter your user ID and PAN and click Sign in to Upstocks. Now, enter your year of birth. Go through the summary page of the IPO that you selected and click on Place Bid. Next, enter your UPI ID and select your investor category. If you're an existing shareholder, choose Shareholder. If not, you can choose Individual Investor. Click on Continue. Remember, you can bid for shares at any price within the IPO's price band or simply choose to bid at the cutoff price. Once you have entered your preferred bid amount, click on Continue. Verify the order details and click Place Order. You will then receive an SMS asking you to confirm your bid by accepting the mandate on your UPI app. And that's it. Applying for an IPO on Upstocks is that simple. Happy investing! आई होप आप इस क्लिप से आईपीओ में इन्वेस्ट करना बहुत आसानी से सीख गए होंगे। फ्रेंड्स, मैं एक और बात बता दूं आपको, आप आईपीओ से 1 या 2 शेयर्स बाय नहीं कर सकते हो। आप इसमें बल्क या लॉट साइज़ में ही शेयर्स बाय कर सकते हो। जैसे आज यूटीआई एएमसी का आईपीओ रिलीज़ हुआ है जिसकी लॉट साइज़ है 27 यानी 27 शेयर्स। अगर आपको यूटीआई एएमसी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते तो आपको मिनिमम 27 शेयर्स बाय करने ही होते हैं। मैंने आईपीओ रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। आप जब भी किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करें, उस आईपीओ का अच्छे से एनालिसिस करके ही इन्वेस्ट करें। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। थैंक यू।